मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान और मसाजिद के सामने लाउडस्पीकर पढ़ने के मामले को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। भोपाल रुकन पार्लियामेंट साजिद प्रज्ञा ने सुबह के वक्त मस्जिद से होने वाली अजान को संतों की इबादत में खलल से ताबीर किया। वहीं कांग्रेस ने साध्वी के बयान की मुखालिफत की, जबकि मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को लेकर इश्तियाल अंगेज को सियासत का हिस्सा करार दिया। जमीयतुल उलमा का कहना है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान ही मस्जिद में नहीं करते, बल्कि तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों में इसका खासा इस्तेमाल किया जाता है। जमीयतुल उलमा ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर मरकजी और सूबाई हुकूमत से कानून बनाने का मुतालबा किया। सुबह प्रातः भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। हमारे जो सभी सनातनी हैं वो समय समय पर अपनी जो पूजा है वो करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं हर तरह से, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं देते। और जिस पद्धति में पूजा पद्धति में अगर किसी को कष्ट पहुंचाने का या कोई षड्यंत्र पूर्वक किसी काम को करने का उद्देश्य लेकर के कोई किसी प्रक्रिया को करता है वो अशुद्ध है, बेईमानी है, षड्यंत्र है और एकदम गलत है। या आस्थाओं को लेकर या लाउड स्पीकर को लेकर मैं मानता हूं कि इस तरह की भावना जो देश में बनाई जा रही है इसमें देश का भला नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है, मैं भी रोज करता हूं, रोज का मेरी आस्था का विषय है। जिसने लाउड स्पीकर से करना, हमारे सुंदरकांड होते हैं जगह जगह, जिसमें सुंदरकांड के साथ हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। बजरंगबली सब पे आशीर्वाद रखें, मानव पे रखें, सृष्टि पे रखें। वो इसलिए नहीं करी जाती कि किसी को मारे और किसी को बनाए। मैं मानता हूं किसी भी प्रकार का इस तरह का कुप्रबंध जिससे कि समाज में विघटता आए, वो समाज और देश के हित में नहीं हो सकता। पर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे पढ़े, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है और हमारे मुल्क में हर मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और सब मज़हबों में सारी चीज़ें होती आई हैं। जब लाउड स्पीकर नहीं था तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। अब जब लाउड स्पीकर आया तो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अजान जो है वो अल्लाह को सुनाने के लिए होती है। अल्लाह को सुनाने के लिए अजान नहीं होती है। अल्लाह के बंदों को मस्जिद में नमाज के लिए बुलाने के लिए होती है। जिस तरह मंदिरों में भी घंटा बजाया जाता है तो वो मंदिर में घंटा पूजा के लिए लोगों को बुलाने की दावत देने के लिए होता है, या संग बजाया जाता है। तो मंदिरों में भी सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, सब मंदिरों में होती है। और इस वक्त माइक पर ही होती है लाउड स्पीकर। अजान तो मोहल्ले के लोगों को, क्योंकि अजान का टाइम बदलता रहता है, कुछ नमाजों में टाइम सूरज के हिसाब से होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि लोगों को ये इत्तला हो जाए कि टाइम बदल चुका है। क्योंकि अपने देश में सुबह एक ही समय में सूरज नहीं निकलता, एक ही समय में नहीं डूबता। तो हमारी जो नमाजें होती हैं वो सूरज निकलने से पहले होती हैं, शाम को। तो अजानों के वक्त हर 2-4 दिन में कभी कभी कुछ नमाजों के बदलते रहते हैं। लेकिन एक जिद करके जो है मस्जिद के आगे ढोल बजाना और नमाजियों को परेशान करना, तो फिर ये तो तशद्दुद का रास्ता है, लड़ाई के रास्ते की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं सरकारों को जो है ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए जो तशद्दुद फैलाना चाहते हैं या जिद करना चाहते हैं। कोई भी तबका हो, जिद नहीं करना चाहिए। मस्जिदों में भी ये अजानें होती है, मंदिरों में भी आरती होती है, सब होता है। और उसका नियम एक सबके लिए बनना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना ये ठीक बात नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं।